कुछ लोग बोलेंगे रंग का कपड़ा पहनने से क्या हो जाता है? भैया जो जो दिन होता है उस दिन पे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी उस डायरेक्शन में रहती है और वो ये रंग ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है चीजों को। चलिए एक एग्जांपल बता दे रहा हूं इसका वैज्ञानिक तरीका। धूप में आपने सफेद कपड़ा, अरे सफेद कपड़ा कह रहा हूं, सफेद कार खड़ी है, एक सफेद कार, उसके बगल में काले रंग की कार, समझ में आ रहा है? धूप दोनों पे बराबर है। सफेद कार के अंदर टेम्परेचर कम रहेगा, काले रंग के कार के अंदर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, क्योंकि काला रंग धूप को ज्यादा तेजी से अवशोषित करता है। समझ में आया? एब्जॉर्ब करता है तेजी से, इसलिए ये रंग के कपड़े जरूर पहनिए आप। चलिए एक चीज और बता देता हूं। बृहस्पति, बृहस्पति कौन? गुरु। क्या बोलते हैं बृहस्पति को? गुरु। लिखिए, अगर बृहस्पति ग्रह नहीं होता तो अब तक पृथ्वी खत्म हो चुकी होती। ये साइंस बता रहा हूं प्रभु जी, आप लोग के बच्चे बच्चे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, सही बता रहा हूं। अंतरिक्ष में बृहस्पति है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, गोल गोल घूम रहे हैं सब। अब पृथ्वी की तरफ उल्का आता है, धूमकेतु आता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो आएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, बृहस्पति उसको खींच लेता है और पृथ्वी को बचा लेता है। ये साइंस बता रहा हूं आपको। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो आपके ऊपर आते हुए विनाश को वो खींच के आपको बचा लेगा, जैसे कृष्ण अर्जुन को बचाते थे ना? अरे बचाते थे कि नहीं भाई? वैसे ही अगर आपके जीवन में गुरु है, जैसे ऐसे पानी आप लोग बनाया करिए। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है भाई? क्या क्या पड़ा इसमें? हल्दी, लवंग, अदरक, और एक के बार में आप लोग ला के रख लिया करेंगे ऐसे 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, और पीते रहा करिए। बारी बारी भर के लाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। 1 गिलास पियेंगे, फिर कोई कहेगा 1 गिलास और लाएं। अलादी तो हम लोग बहुत पहले से हैं, फिर लाओ नहीं पाएंगे, फिर छूट जाएगा। एक के बार भर के रख लीजिए, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, सुनाई दे रहा है नहीं? फिर धीरे धीरे पीते रहिए। तो गुरु बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु का रंग क्या होता है? पीला। इसीलिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप कौन जीता है? कौन जीता है प्रियंका द्विवेदी जी क्रिकेट में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन से रंग का कपड़ा पहनती है? पीला। सबसे ज्यादा आईपीएल कौन जीता है? चेन्नई। क्यों जीती? क्योंकि उसका रंग है पीला। उसके बाद मुंबई। जब ये रंग, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब ये रंग का पता चला तो मुंबई इंडियंस का जो टी शर्ट था उसके अंदर गोल्डन कलर का रंग डाला गया, और जैसे ही गोल्डन कलर का रंग डाला गया मुंबई इंडियंस जीतने लगे। दिखाता हूं आपको मुंबई इंडियंस टीम का जर्सी। आप लोग समझिएगा मैं क्यों आप लोग को बार बार सिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मुंबई इंडियंस का है, आगे भाई। इसके अंदर येलो कलर का, ये ऊपर से, ये देख रहे हैं ऊपर, ऊपर आगे, और ये देखिए पीछे, ये इनके पीछे का, ये देख रहे हैं 45, ये गोल्डन कलर का, येलो कलर का डाला गया, ये नाम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो मुंबई इंडियंस भी जीतने लगी। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप कौन जीता? महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया, पुरुषों में ऑस्ट्रेलिया। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा फुटबॉल कौन जीता है? ब्राजील शायद, उनके टी शर्ट। ब्राजील, देखिए ये दिखा है ब्राजील। हम ब्राजील का टी शर्ट देखते हैं, ब्राजील फुटबॉल टीम का टी शर्ट। ये है बहन जी, तो जो लोग आपको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कौन सिखा के गया है? अंग्रेज सब। क्या सिखाए सब? येलो डर्टी फेलो सिखा के गया सब, येलो ब्यूटीफुल फेलो। हम लोग पीले से नफरत कर लिए, और एक पीले सब पीला ही धारण कर रहे हैं सब, और जीतते चले जा रहे हैं सब।
है कि नहीं प्रभु? और हम लोग क्या गा रहे हैं? येलो येलो डर्टी फेलो, यानी हम लोग को बेवकूफ बना के चले गए सब। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस नेपाल का रुद्राक्ष सबसे पवित्र और सबसे अच्छा होता है। आप लोग कभी भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा कहाँ होता है? पहाड़ियों के बीच में, और नेपाल में सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए आप लोग रुद्राक्ष को धारण करिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी बने। ये क्या करता है? ये क्या है भैया? करता क्या है ये? आप लोग वो पहनते हो हैंड प्लास्टर, लगाते हो प्लास्टर, लगाते हो नहीं लगाते हो प्लास्टर? मास्क लगाते हो, कोरोना से बचा लेगा, मास्क लगाते हो, प्लास्टर लगाते हो, कपड़ा पहनते हो ताकि आपको बचा पाए, स्वेटर पहनते हो, कुल्ही पहनते हो कि नहीं पहनते हो, टोपी लगाते हो, मफलर बांधते हो। ऐसे ही इसको भी समझ लो ना कि ये आपकी जिंदगी को हर नेगेटिव ऊर्जा से बचाएगा। काहे के लिए बेइज्जती? अच्छा ये बताइए, टोपी लगाने में बेइज्जती होता है? ठंडा से बचने के लिए सब कोई टोपी लगा रहा है, तो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए रुद्राक्ष क्यों ना धारण कर रहे हो? ऐसा नहीं समझ के धारण कर लो आप। दिक्कत क्या है? रोज तिलक लगाना चाहिए, तिलक रेड कलर का होना चाहिए, व्हाइट। सोमवार के बेस आप लोग व्हाइट लगाइए, जैसे मैंने लगाया है शंकर भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले कलर का आप लोग तिलक जरूर लगाइए। आप लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक तिलक लगाइए। हमको बड़ा अच्छा लगता है सोनी गुप्ता जी का, वो पूरा मुंह लगाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील होता है। जब इतना से लगाने से इतनी जिंदगी बदल सकती है तो पूरा मुंह हनुमान जी की तरह क्यों ना लगा लें? जब सिंदूर लगाने से सीता मैया के, राम जी की उम्र बढ़ेगी। देखिए देखिए लगा लिए हैं, लगा लिए। माइक्रोस्कोप दे दो हमको, खरीद के देखते रहेंगे बैठ के तिलक लगाए हो कि नहीं लगाए। समझ आ रहा है? चलिए, तो हम लोग आज सीखते हैं क्या? आप आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। नहाने का सीखा, पानी पीने का सीखा, सोने का सीखा। सोइए हमेशा बाएं करवट लेके, और जगिए हमेशा दाहिने करवट लेके। जो लोग पीठ के बल सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, समझिए बीमारियों का ढेर लगा रहे हैं। अरे महाराज जी, पशुपतनाथ जी, आपकी तारीफ क्या कर दी, आप तो एकदम उत्पात मचा दिए। हमेशा बाएं करवट लेके सोइए आप लोग। समझ में आ रहा प्रभु? ऐसे बाएं। जब भी रात को नींद खुले आप किसी भी करवट बाएं हो जाइए, और जब भी आप सवेरे उठिए तो हमेशा दाहिने करवट लेके उठिए। सवेरे उठने के बाद दोनों हाथ रगड़िए और अपने हाथ को देखिए। आपके हाथ में तीनों देवता हैं। कौन कौन? विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपने संकल महाराज का चेहरा देखने से बढ़िया है सरस्वती, लक्ष्मी और किसका? विष्णु भगवान का चेहरा देख लीजिए, फिर अपने संकल का देखिए, असर नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मत देखिए कि आजू बाजू कौन है, आजू बाजू डोलना, कुछ नहीं बोलना, किस्मत को खंगोलना। सबसे पहले अपने हाथ को देखिए। और जितने भाई साहब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आप लोग भी अपने हाथ को देखिए। जब मैं बोला हूं कि अपने बगल में संकल महाराज को ना देखिए, सब लोग हंस रहे हैं। अच्छा संकल आप कैसे जान गए? भाई साहब आप लोगों के लिए आपका भी जान गया कि आप लोग बगल में जुड़े रहे। मत देखिए, अपने हाथ को देखिए। समझ में आ रहा प्रभु? चलिए आगे बढ़ते हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। अब विजुअलाइजेशन करते कैसे? कोई भी लक्ष्य बनाइए, बन गया। जो लोग 369 लिखते हैं, बन गया कुछ भी। 15 साल बाद माँ का सुख चाहिए, बेटे की बीमारी को ठीक करना है, पति की किडनी को ठीक करना है, माँ की बीमारी को ठीक करना है, कुछ भी सुनाई दे रहा है? प्रियंका द्विवेदी जी सोचिए। चलिए ध्यान लगाइए, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप कल्पना की शक्ति को हम प्रैक्टिकली करा के बताते हैं। पहले बता देते हैं होता क्या है। लक्ष्य को देखना है, विजुलाइज करना है, समय यात्रा करके जाना है लक्ष्य के पास, और उसको वर्तमान काल में करना है।
जैसे मैं करोड़पति बनूंगा, समय यात्रा करो, अब वहां पहुंच जाओ, करोड़पति बन चुके हो, समझ में आ रहा है? करोड़पति बन चुके हो। अब करोड़पति बनने के बाद क्या क्या होगा उसका अनुभव करना है, उसका आनंद लेना है। यही होता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। शाहजहां सोचा कि सफेद संगमरमर का ताजमहल बनवाऊंगा, इमेजिन किया ऐसे होगा, सब एक जैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, दुनिया बड़ी तारीफ करेगी, ये करेगी, वो करेगी, मजा आ जाएगा, ताजमहल बनवा दिया। चलिए आप सभी लोग समझ में आ गया कि नहीं? लक्ष्य बनाना है, टाइम ट्रेवल करना है, टाइम ट्रेवल करके वहां जाना है और उसको वर्तमान में लेके आना है और उसको महसूस करना है कि हो चुका, और होने के बाद जैसा आप अनुभव करोगे वैसा आपको अनुभव करना है अपने दिल में। फेक इट अंटिल यू मेक इट, लिखिए, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक वो रियलिटी में नहीं आ जाता है तब तक उसको महसूस करो कि हो चुका है। फेक इट अंटिल यू मेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट। 24 घंटा दिन रात महसूस करो, खून के कतरे कतरे से, रोम रोम से, हर एक कोशिका से, क्या कि वो होगा नहीं, क्या महसूस करना है कि वो हो चुका है। आ रही बात समझ में? वो हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। चलिए ध्यान लगाइए आप सभी लोग जल रख लीजिए, दिया जला लीजिए। मनीषा हमको भी दिया जला के, दिया जला के दो भैया, सभी लोग दिया जला लीजिए। दिया क्यों, जल क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने क्यों बोलता हूं दिया जला लीजिए, जल रख लीजिए? अगर हो पाए तो फूल रखा करिए, आप लोग 10-20 रुपए का फूल लेके आइए रोज, और जब भी आप लोग ट्रेनिंग करिए तो उसका क्या बोलते हैं वो फूल वाला बर्तन आता है ना, जो दहेज में आपको मिला था, तिलक में आया था, अरे तिलक में चढ़ता है तो फूल वाला बर्तन, उसके अंदर पानी डाल लीजिए और उसको फूल को तोड़ तोड़ के रख लिया करिए खुशबू के लिए। समझ में आ रहा है? अच्छे अच्छे होटल में जाइए, 5 स्टार होटल में, नेपाल के हर होटल में ऐसा मिलता है। गेट के बगल में 2 बड़े बड़े सब बर्तन रखते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, उसके अंदर फूल रखते हैं और रोज बदलते हैं ऐसे। आपको अच्छा लगेगा, क्यों? आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा, आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी, इसलिए फूल रखिए। कोई खुशबू वाली चीज है आपके घर में, जला लीजिए, सेंट उंड मार लीजिए। इसीलिए मुसलमान लोग भी इत्र लगाते हैं ना इत्र? अरे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कल आपने को एक वीडियो दिखाए थे मौलवी साहब वाला, देखे थे आप लोग? उनको कोई अधिकार नहीं है पूछने का कि तुम 12 बजे तक घर पे क्यों नहीं आते हो, क्या करने आएगा वो? देखे थे आप लोग? तो इत्र उत्र खरीद लीजिए, 10-20 रुपए का मिलेगा। कोर्ट कचहरी में हर महीने जाके 500 रुपए का कचहरी का फीस देने से बढ़िया है थोड़ा सेंट वेंट खरीद लीजिए, बदबू करना बंद करिए। रख लिया आप लोग, जला लीजिए भैया, कुछ बढ़िया चीज जला लीजिए, खुशबू कपूर वपूर जला लीजिए, कुछ तो कर लीजिए जिससे खुशबू फैले। हमारा जो नाक है ये मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होता है। अगर किसी की मौत हो रही है, नाक से खून फेंक दे रहा है, समझिए वो मूलाधार चक्र से उसका प्राण निकला है। अगला उसका जो जन्म मिलेगा, जो जन्म लेगा बड़ा तामसिक जन्म लेगा, इसलिए उसके लिए शांति का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर किसी का मुंह टेढ़ा हो गया या मुंह से गाज फेंक के मर रहा है, स्वादिष्ठान चक्र से प्राण निकला उसका। कितने लोग पेशाब कर देते हैं मौत के समय में, यानी मूलाधार चक्र से निकला है। आपकी आंख बाहर आ गई, बाहर, तो मतलब किससे? आपके मणिपुर चक्र से प्राण निकला है। आपकी आंख ऐसे ऊपर उठ गया, ऐसे ऐसे ऊपर उठ के मर गया, मतलब उसकी एनर्जी ऊपर उठ रही थी, रास्ते में ही मर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को यहाँ से खून निकल जाता है मरते टाइम, यानी कि यहाँ कहां से? क्राउन चक्र से प्राण निकला है। आत्मा बड़े अच्छे शरीर में जाने वाली है। इसीलिए जब हम लोग लाश को जलाते हैं तो सर के ऊपर लाठी मारते हैं। जितने लोग आपके घर में पति होंगे उनसे पूछिएगा आप लोग, जब भी लाश को, चिता को जलाते हैं तो सर की खोपड़ी के ऊपर लाठी मारते हैं। क्यों मारते हैं? ताकि यहां से प्राण निकले, ताकि उसको अगला जो जन्म मिले अच्छा जन्म मिले।
लेकिन उसके पहले ही वो सब हो चुका रहता है। इसको लाठी मारने से कोई फायदा वायदा नहीं होता है, समझा पा रहा हूँ। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो शरीर में से आत्मा निकल रही है यहाँ से निकले। आप लोग अपने पति से पूछिएगा, जरूर बताएंगे कि जब चिता जलती है, जलने से पहले इस खोपड़ी पे लाठी मारते हैं ताकि यहाँ से प्राण निकले, यानी कि सहस्त्रार्थ चक्र से, यानी वो जो भी जन्म ले अच्छा जन्म ले, लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका रहता है। समझ में आ रहा है फूलमती जी? अगर जीते जी मोक्ष नहीं पाए, कसम से बता रहा है, कहा है कैसे वो लेते हैं भैया, ये क्या किए, वो थाली ले आओ ना, नहीं तो गिर जाएगा। तो ये चीजें हैं प्रभु जी। चलिए मैं आप लोगों को अपना दिया दिखा दूं ताकि आप लोगों को भ्रम में ना रहे। ये है मेरा, ये भगवान जी जला के लेके आई है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कोई आकृति नहीं दिख रही है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग आकृति मतलब दर्शन करेंगे। ऊपर होगा प्रभु, ऊपर उजहाई के ऊपर है। दरवाजा खींच दीजिए, चलिए दिया हुआ जल, ये जल और दिया, फूल माला, कुछ भी, अक्षत, चावल भी रख सकते हो आप लोग, अक्षत, हाँ अक्षत भी रख सकते हो आप लोग। इसको रखने से फायदा, इसकी को रहने दो, दिखता नहीं, ले जाओ। अक्षत भी रख सकते हो। अक्षत आपके पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है, फूल माला आपके पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है, यानी मूलाधार चक्र को। जो दीपक आप जलाते हो आपके मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। जल आपके रिप्रेजेंट करता है स्वादिष्ठान चक्र को। यानी अगर आप, जब मैं ट्रेनिंग कराता हूं उस टाइम आप दिया जला लें और जल रख लें और जल का पान करें, आपके घर में जो भी जल है उसको आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें, आपके बच्चेदानी से संबंधित जो भी समस्या होगा धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बुझाता है कि नहीं? इन सबों को रख के आप अपने आप को संकल्पित कर सकती हैं। जब भी आप जल, अभी जल रखिए, दिया जलाइए, और जब भी ट्रेनिंग खत्म हो गया उस जल का पान करेगा, तो जब भी पहले इसमें ऐसे रखिए, जो जल रहेगा अपने गदोरी पे, हाथ पे, दाहिने हाथ पे, और ऐसे करिएगा और संकल्पित करिएगा क्या, हे माता कामाख्या जी, हमको भी माँ का सुख दो, मेरे कोख में आइए, मैं आपको स्वागत कर रही हूँ, जो भी गलती हुआ माफ कर दीजिए। जो भी जल है उसको दाहिने हाथ में रखिए और ऐसे पान करिए। समझ में आ रहा है नहीं? एक चीज और बता दे, जितने लोग चरणामृत हाथ में लेते हैं, खाते हैं, फिर सर में पोंछते हैं, बहन जी दोष लगता है, मत किया करिए आप लोग। जितने लोग प्रसाद खाने के बाद ऐसे बाल सर में पोंछते हैं, मत पोछा करिए, आपका विनाश होना शुरू हो जाता है। हमको पता नहीं होता है, हाथ धो लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए, लेकिन ऐसे सर में मत लगाया करिए, झूठा है, मत लगाइए, चंद्रमा आपका खराब होता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? सवेरे उठते टाइम अगर आप, चलिए इतना तो विज्ञान की बातें बताएं और थोड़ा हम लोग धर्म की बात कर लेते हैं। सवेरे उठते ही कच्चा दूध हाथ में रखिए और खूब बढ़िया से इसको ऐसे धोइए, जैसे आप सैनिटाइजर पोतती थी, खूब बढ़िया से।